बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका राजबाला यादव राज इंटरनेशनल स्कूल से आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पहले भी हमारी अनेक वीडियो मिल चुकी है, आज की जो कक्षा है उसमें हम हिंदी व्याकरण में अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे कि अनुच्छेद होते क्या है। सबसे पहले मैंने कई बार आपको दिए भी हैं कि भाई अनुच्छेद लिखिए, निबंध लिखिए, कहानी लिखिए, नाटक लिखिए, ऐसा बोलते हैं। और अक्सर सभी टीचर भी यही बोलते हैं बेटा आपको एक अनुच्छेद लिखना है। हमारे एग्जाम में भी अनुच्छेद आते हैं। तो अनुच्छेद होते क्या हैं, कैसे लिखे जाते हैं? कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो डाउट में रहते हैं, वो संदेह रहता है उनको कि निबंध क्या होता है और अनुच्छेद क्या होता है। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद के बारे में जानेंगे कि अनुच्छेद की परिभाषा क्या है, अनुच्छेद होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखो बेटा अनुच्छेद का अर्थ जानेंगे। अनुच्छेद का अर्थ होता है अन प्लस में उच्छेद। अन का मतलब होता है रहित या बिना, उच्छेद का मतलब होता है कटना, जिसे कहीं पर भी काटा नहीं जा सके, जो बीच में नहीं विभाग किया जाए, बंटवारा किया जाए। ये एक बार लिखना शुरू करते हैं तो उसको फिनिश यानी कि समाप्ति पर ही रोकते हैं। ये हमारे अनुच्छेद का अर्थ है। अब सबसे पहले हम इसके प्रकार के बारे में जानेंगे कि अनुच्छेद के प्रकार कितने होते हैं। तो बच्चों, अनुच्छेद के 3 प्रकार होते हैं, अर्थात अनुच्छेद को हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए विवरणात्मक अनुच्छेद, दूसरा है हमारा विचारात्मक अनुच्छेद और तीसरा है हमारा भावनात्मक अनुच्छेद। अब आप बच्चे ये पूछोगे या ये जानने को उत्सुक होंगे कि ये विवरणात्मक अनुच्छेद क्या होता है, या फिर विचारात्मक अनुच्छेद क्या होता है, या फिर भावनात्मक अनुच्छेद क्या होता है। तो चलो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। विवरणात्मक, जब हम किसी भी अनुच्छेद के बारे में लिखेंगे तो सबसे पहले हम उसकी शब्द जो सीमा होती है उसके बारे में ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद लिखते समय हमें कितने शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले अनुच्छेद लिखते समय हमें उसका विषय चुनना होगा कि उसका विषय कैसा है, भाषा कैसी होनी चाहिए, ठीक है, कितने शब्दों में लिखा जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताती हूँ अनुच्छेद को सबसे पहले ऐसा हमें विषय लेना है, उपविषय लेना है जो हमारे पास में विवरण का अर्थ होता है व्याख्या करना, उसको एक्सप्लेन करना, उसको अच्छे से समझाना। तो ये होता है हमारा विवरणात्मक, मतलब कम शब्दों के अंदर ज्यादा से ज्यादा ज्ञान बटोरना या ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्रदान करना। तो ये होता है हमारा विवरणात्मक अनुच्छेद, अर्थात जिस अनुच्छेद के माध्यम से हम उसके बारे में सबको व्याख्या करते हैं या सबको एक्सप्लेन करते हैं या सबको बताते हैं। दूसरा हमारा विचारात्मक अनुच्छेद। जब कोई भी पाठक हमारे अनुच्छेद को पढ़ेगा तो वो कैसा, उसको विचार करने वाला होना चाहिए, उसको समझ में आने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको समझ में नहीं आए और वो पढ़ता जाए। तो विचारात्मक अनुच्छेद होना चाहिए ताकि पाठक पढ़ते समय उसके मन में नए नए विचारों की उत्पत्ति हो। हमारा तीसरा अनुच्छेद है भावनात्मक। बेटा, जब आप एक बार किताब खोल के बैठते हो, अगर आपको वो कहानी या कथा, नाटक, कोई भी चीज है आपको वो अच्छी नहीं लगती, आपके मन को अच्छी नहीं लगती, इसका मतलब आपके अंदर वो भावना जागृत नहीं हुई। तो हमारा अनुच्छेद ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर पाठक के मन में भावना जागे, एक इच्छा जागे कि मैं इसको आराम से पढूं। यदि उसके मन में भावना नहीं है, इच्छा जागृत नहीं हो रही है, तो वो उसमें पढ़ने में रुचि भी नहीं लेगा और उसको वो अनुच्छेद अच्छा भी नहीं लगेगा। तो ये हमारे अनुच्छेद के प्रकार थे, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावनात्मक। इसके अंदर हम अनुच्छेद के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्या करते हैं कि भाई हमारे पास कौन सा टॉपिक है या कौन सा उपविषय है, हमें क्या समझाना है, हमारी भाषा कैसी है। उसके बाद विचारात्मक कि उसको पढ़ के, अनुच्छेद को पढ़ करके कि पाठक के मन में क्या विचार उत्पन्न हुए। उसके बाद है भावनात्मक, भावना कि पाठक जब उसको पढ़ रहा है तो उसके भाव यानी कि उसके मन को अच्छा लगा या नहीं लगा। तो अच्छे लगने के लिए हमें भावनात्मक अनुच्छेद का प्रयोग भी करते हैं। तो ये थे हमारे अनुच्छेद के प्रकार। अब बेटा देखो, इसके अंदर हम कई बार ना निबंध लिखवाते हैं और
अनुच्छेद, तो दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम निबंध भी ऐसे ही लिखा जाता है और अनुच्छेद भी। तो देखो उनको अलग अलग पहचान बनाने के लिए मैंने आपके 3 अंग लिखे हैं। ये अनुच्छेद के अंग हैं और निबंध के भी अंग होते हैं, लेकिन बेटा दोनों में अंतर जानिए। सबसे पहले हम अनुच्छेद के अंग के बारे में बात करेंगे। उसके 3 अंग होते हैं, भूमिका, विषय वस्तु और उपसंहार। लेकिन हम इनको खाली वर्बली यानी कि मौखिक रूप से पढ़ेंगे, लिखेंगे नहीं, क्योंकि लिखने पर ये संकेत बिंदु हो जाते हैं और संकेत बिंदु हमारे अनुच्छेद में नहीं आते हैं, वो निबंध में आते हैं। ये अच्छे से ध्यान कर लेना बेटा, निबंध में और अनुच्छेद में यही अंतर होता है कि अनुच्छेद के अंदर एक बार शुरू हो गया तो समाप्ति पर ही खत्म होता है, लेकिन निबंध के अंदर हम उसको संकेत बिंदु में डिवाइड कर देते हैं, उसमें संकेत बिंदु दिए जाते हैं। लेकिन इसके अंदर ये लिखे नहीं जाते कि भूमिका क्या है, विषय वस्तु क्या है, उपसंहार क्या है। लेकिन जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसके अंदर वो हमें पढ़ते समय पाठक के मन को बोध हो जाना चाहिए, ज्ञान हो जाना चाहिए कि भाई ये विषय वस्तु थी, ये इसकी भूमिका थी, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, भूमिका, ठीक है, किसके बारे में। जैसे मान लो आपको एक उदाहरण देती हूँ, हम त्योहारों का महत्व के बारे में बात कर रहे हैं कि त्योहार, तो भूमिका है कि त्योहार होते क्या है, उनकी परिभाषा कर बतानी। उसके बाद में विषय वस्तु, कौन सा त्योहार है हमारे पास, हम किस त्योहार की बात कर रहे हैं, भाई दशहरे की कर रहे हैं, होली की कर रहे हैं, दीपावली की कर रहे हैं, वो हमारे सारे कैसे मनाते हैं, वो विषय वस्तु हो जाती है। और आखिर में इसका तीसरा भाग है उपसंहार। उपसंहार का मतलब होता है उसको लास्ट में निष्कर्ष निकालना कि उसका अर्थ क्या है, वो हमें क्या समझाना चाह रहा है, पाठक को क्या बोध कराना चाह रहा है, तो ये वो हम उपसंहार यानी कि उसका निष्कर्ष के रूप में देखेंगे। उसका उपसंहार इतना रोचक होना चाहिए कि पाठक ऑटोमेटिक अपने आप ही पढ़ने के लिए लालायित हो जाए। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारे अनुच्छेद के बारे में। आगे अनुच्छेद को जब हम लिखेंगे तो उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो अनुच्छेद लिखते समय हमें ध्यान रखने वाली बातें, देखो बेटा यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बातें, जब भी आप कोई भी अनुच्छेद लिखोगे, चाहे वो एग्जाम टाइम में हो, चाहे वो यूटी हो रहे हो, चाहे वो आप क्लास टेस्ट दे रहे हो, या फिर आप रिवीजन कर रहे हैं, घर पर भी आप दोहराई कार्य कर रहे हैं, तो लिख के करना चाहिए, क्योंकि लिखकर जो भी काम हम याद करते हैं वो हमें अच्छे से याद हो जाता है। तो जितना भी रिवीजन कार्य, जितना भी दोहराई का कार्य है, वो आपको मतलब अच्छे से लिखकर करना चाहिए। तो अनुच्छेद को जब हम लिखेंगे तो बेटा ध्यान इन बातों का रखेंगे। कसावट के, अनुच्छेद के अंदर कसावट होनी चाहिए। कसावट का मतलब है कि उसका गुण कैसा अच्छा होना चाहिए, उसके जो चयन है, जो उपविषय है, उसके बारे में कि पाठक को देखते ही उसके मन में पढ़ने की इच्छा हो जाए। दूसरा विषय अनुकूल, जो विषय हम चुन रहे हैं, जो उप विषय, मान लो मैंने त्योहारों का महत्व अभी विषय चुना और मैं लिख रही हूँ उसका मेहनत के ऊपर, या मैं लिख रही हूँ पेड़ पौधों के ऊपर, तो ये गलत होगा। जो टॉपिक, जो उप विषय हमने चुना है, जिसे हमें सेलेक्ट किया है, उसी विषय के अनुकूल हमने उसके अंदर विषय सामग्री डालनी है। जो टॉपिक, जैसे विद्यार्थी जीवन, अगर हमने विद्यार्थी जीवन का टॉपिक यहाँ पर चुना है तो हमें उसके बारे में ही यहाँ पर वर्णन करना, विषय के अनुकूल ही लिखना है। ये नहीं कि हम आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु वो लिखने लग जाए, नहीं, वो गलत माना जाएगा। तो हमें विषय के अनुकूल जो विषय है, जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा उप विषय है, जो हमने चुना है, उसी के बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। तीसरा है प्रभावशाली भाषा। देखो बेटा, किसी भी चीज को सबसे ज्यादा महत्व रखने वाली हमारी एक भाषा होती है, जिसे हम लोगों से रुष्ट भी हो सकते हैं और लोगों से खुश भी हो सकते हैं। अगर हम प्यार से बातें करेंगे, अच्छे से बातें करेंगे, तो सभी लोग हमसे खुश होंगे, हमसे अच्छे से बात करेंगे। और यदि हम अपनी लैंग्वेज यानी कि हम अपनी भाषा को कठोर बना लेंगे तो कोई भी हमसे बात नहीं करेगा। तो ऐसे ही अनुच्छेद के अंदर भी प्रभावशाली भाषा। अब प्रभावशाली भाषा बेटा कैसे बनाई जाती है? कोई बच्चा देखो बेटा, प्रभावशाली बनाने के लिए हमें उसके अंदर, अनुच्छेद के अंदर ऐसी सूक्तियों का प्रयोग करना चाहिए जो सुनकर हमारे मन को अच्छा लगे। ऐसे कुछ हिंदी व्याकरण के अन्य उपविषय हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, ठीक है, विलोम शब्द हैं, तो इनका भी प्रयोग करके हम भाषा को सरस और आकर्षक बना सकते हैं, जिससे पाठक को
उस भाषा को समझ करके, उस भाषा को पढ़ करके अपने मन के अंदर एक स्फूर्ति या फिर आनंद का भाव जागृत हो सके। और आखिर में हमारा संक्षिप्तता, यानी कि संक्षिप्त का मतलब होता है संक्षेप। संक्षेप का मतलब होता है बहुत सारा और ला करके एक चीज में समेट, यानी कि अधिक से अधिक बातों को कम शब्दों में समाहित करना संक्षिप्त हो जाता है। मतलब बड़े विशाल रूप को छोटे रूप में, विशाल रूप क्या कहलाएगा हमारा, निबंध हो जाता है, ठीक है। और उसका छोटा रूप, उसी का छोटा रूप क्या कहलाता है, अनुच्छेद। यानी कि कम से कम शब्दों के अंदर अधिक से अधिक बातें बताना, अधिक से अधिक ज्ञान देना, तो ये होता है हमारा संक्षिप्तता। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने अनुच्छेद के अर्थ के बारे में जाना, अनुच्छेद के प्रकार के बारे में जाना कि कितने प्रकार होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने इसके अंगों के बारे में भी जाना। लेकिन बेटा इसमें एक बार फिर से मैं आपको दोहरा रही हूँ, बता रही हूँ कि इनको ये होते हैं, लेकिन हम इनको लिखते नहीं हैं, क्योंकि ये निबंध में लिखे जाते हैं तीनों, विषय, भूमिका, विषय वस्तु, उपसंहार। लेकिन हमें अनुच्छेद में ये चीजें उसके अंदर समाहित करनी है, ये संकेत नहीं डालने हैं। लेकिन जब हम लिखेंगे तो जैसे मान लो मैंने आपको दिया समय का महत्व, ठीक है, तो समय का महत्व में हम ये भूमिका संकेत बिंदु नहीं डालेंगे, हम सीधा शुरू कर देंगे, समय बड़ा कीमती होता है, एक बार जो चला गया बीती ताई विसार दे, मतलब एक बार जो चला जाता है वो आगे नहीं आता है, ठीक है। तो उसके अंदर हम उसी से संबंधित बातें करेंगे। ऐसे ये होते जरूर है, लेकिन लिखे नहीं जाते, क्योंकि ये संकेत बिंदु कहलाते हैं। ये संकेत बिंदु हमारे निबंध में आते हैं। तो दोनों का मतलब समझा। और निबंध बड़ा रूप होता है, अनुच्छेद उसका छोटा रूप होता है। अनुच्छेद के अंदर हम ये संकेत बिंदु नहीं डालते हैं, जबकि निबंध के अंदर संकेत बिंदु डाले जाते हैं। निबंध का सार्थक शब्द होता है नी प्लस में बंध, अर्थात नियमों से बंधा हुआ। जो नियम से बंधा होता है उसकी एक अपनी मर्यादा होती है, उसमें हम अपने विचार भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। उसको हम जितना बड़ा बनाना चाहे उसके अनुसार हम बना सकते हैं। उसमें संकेत बिंदु भी डाले जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद के अंदर हम संकेत बिंदु नहीं डाल सकते। ये संकेत बिंदु ही है, ये अनुच्छेद में नहीं लिखे जाते। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। और जब हम अनुच्छेद लिखेंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे कि भाई कैसा जो हमारा अनुच्छेद, उसमें कसावट होनी चाहिए। कसावट का मतलब है आकर्षक होना चाहिए, ताकि पाठक एक बार उसका शीर्षक, हेडिंग देखते ही उसको पढ़ने के लिए उसके मन में इच्छा उत्पन्न हो जाए। उसके बाद विषय के अनुकूल लिखना, जो हम विषय उप विषय सिलेक्ट कर रहे हैं, चुन रहे हैं। उसके बाद में अपनी भाषा को उसको आकर्षक बना रहे हैं, रोमांचक बना रहे हैं, जिसमें हम मुहावरे, लोकोक्तियां, अनेक जो व्याकरण के अनेक वैसे उसका प्रयोग करते हैं। और लास्ट में हमारा संक्षिप्त, यानी कि गागर में सागर बनना, थोड़े से शब्दों में बहुत सारा वर्णन कर देना। और एक चीज और बताना चाहूंगी बेटा मैं, कि अनुच्छेद में हमें शब्द सीमा होती है, 80 से 100 शब्दों के बीच में ही लिखा जाता है। कम से कम 80 शब्द होने चाहिए, या फिर छोटी क्लास जैसे हम 5th 6th की बात करें तो वहाँ 60 से 80 शब्द भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम बड़ी क्लासों की बात करते हैं 7th 8th के अंदर, तो वहाँ से 80 से 100 शब्द उसकी शब्द सीमा होनी चाहिए। जबकि निबंध की शब्द सीमा अधिक होती है, वहाँ 250 से 300 आ जाते हैं, 200 से 250 शब्द सीमा होती है। वो उनके अंदर संकेत बिंदु भी होते हैं, लेकिन इसके अंदर संकेत बिंदु होते जरूर हैं, लेकिन लिखे नहीं जाते। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा अनुच्छेद के बारे में। आशा करती हूँ कि आप सभी के अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद किसे कहते हैं और निबंध किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ से संबंधित जो हमारा ये टॉपिक है, हमारा उप विषय है, इसकी कार्यपत्रिका और प्रक्षेपण पत्र आपको शीघ्र ही मिल जाएंगे। आशा करती हूँ कि बेटा आप घर पे जितना भी हम पढ़ाते हैं उसका दोहराई कार्य करते होंगे, ठीक है। और इसका अच्छे से अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, अपने अभ्यास कार्य में इसको भरना भी है। और हम बच्चों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।